नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। राजनीति में आपने बहस संसद में कई बार देखी होगी। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कई बार हमने देखा है तंज कसा जाता है। लेकिन अब संसद से हट करके सोशल मीडिया तक पर भी जो ये लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की। अब मसला ये था कि राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं, उसमें वो लंबी चौड़ी बात करते हैं जिसमें उन्होंने बोला कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा भारत में दबी हुई है। उन्हें खुद को जाहिर करने या फिर कल्पना करने तक की आजादी नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को जाहिर ना कर पाए। और मुझे लगता है कि मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा और इस देश में राजनीति कैसे होनी चाहिए उसका भी एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है। लोगों को यह समझाया जाए कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने ये जब बयान जारी किया, एक्स पर पोस्ट किया, तो उसमें ये दिख रहा था कि राहुल गांधी को शायद महिलाओं के प्रति एक जो जिम्मेदारी है वो महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी पार्टी जो है इसके साथ ही साथ देश की राजनीति भी इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम बार बार करते हैं, महिला सशक्तिकरण की। तो वैसे में जब ये वीडियो बनी तो इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की जो सोच है वो पूरी तरीके से उसके अंदर मुझे बदलाव देखने को मिल रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। यानी कि जो परिसीमन की हम बात करते हैं, रिजर्वेशन की हम बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर के, उसका विरोध किया गया था। अब अप्रैल महीने में जब ये बिल लाया गया तो संसद में इसका खूब विरोध किया, जब बीजेपी ने बार बार बोला, एनडीए ने बार बार बोला कि ये जो पार्टी है महिला विरोधी है। तो अब ऐसे में क्योंकि परिसीमन बिल की बात, डिलिमिटेशन की बात बार बार की जा रही है और उसी में महिलाओं के हिसाब से जो सीटें हैं वो बढ़ाने की बात हो रही थी, तो इस पर किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि अब शायद जब आप महिलाओं की इतनी बातें कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपकी सोच में कुछ बदलाव आया है, तो आप शायद अब महिलाओं के हित में ये काम करेंगे और अब जब हम ये बिल लाएंगे तो उसका आप समर्थन करेंगे। तो अब ऐसे में इस पर फिर राहुल गांधी ने दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने जवाब दिया कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति के साथ पारित हो चुका है। कांग्रेस के पूरे बहुमत के साथ, पूरे समर्थन के साथ हमने इस बिल का समर्थन किया था। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू आखिरकार क्यों नहीं हुआ। अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति के साथ पारित हो चुका है। तो अब ऐसे में ये सारी बातें जो है ये राहुल गांधी की तरफ से कही गई। उन्होंने बताया कि जिस महिला बिल की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं की सीट बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, वो तो हमने 2023 में उसको समर्थन दे दिया था। आज 3 साल हो चुके हैं, आपने अभी तक इस बिल को लागू नहीं किया है। तो अब ये आप देखते आइए कि सिलसिलेवार में आपको बातें बताता आ रहा हूं। शुरुआत होती है राहुल गांधी के उस पोस्ट से जिसमें वो महिलाओं के बारे में बात करते हैं। फिर किरेन रिजिजू कहते हैं कि ये अच्छा है, अब आप हमारे बिल का समर्थन करेंगे क्योंकि आप महिलाओं के समर्थन में आ गए हैं। फिर दोबारा राहुल गांधी इस पर तंज कसते हैं और वो कहते हैं कि जब 2023 में लागू हो गया था तो आप 2026 में इसको परिसीमन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। अब किरेन रिजिजू ने दोबारा इस पर रिएक्शन दिया। जब राहुल गांधी ने बोला कि 2023 वाला बिल लागू क्यों नहीं हो रहा, तो किरेन रिजिजू ने इस पर साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से लागू होगा, क्या होगा। 6 बिंदुओं में उन्होंने राहुल गांधी पर पूरी जो ये बातें हैं उनकी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा, यह तब लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। 2023 के बाद प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, यानी 2026 के बाद प्रकाशित जो जनगणना है उसके आंकड़ों के आधार पर 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हालांकि इनके अंतिम रूप से प्रकाशित होने में अभी बहुत ज्यादा समय जो है वो लग सकता है। अब ऐसे में से देखते हुए महिला आरक्षण लागू करने में काफी देर हो सकती है और कम से कम 2034 के आम चुनावों से पहले तो ये लागू बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चौथा, इसीलिए 2029 के अगले आम चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सबसे हालिया उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के आधार पर जल्द से जल्द परिसीमन की जो प्रक्रिया है उससे शुरू करने की आवश्यकता है। पांचवा, संविधान में संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश किए गए परिसीमन विधेयक 2026 के तहत इसे लागू करने का जो तरीका है वो प्रस्तावित किया गया है। छठा,
हालांकि इस उद्देश्य के लिए पेश किया गया संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 फिर गिर गया, यानी कि ये पारित ही नहीं हो पाया। अब ऐसे में जब ये सारी बातें हो गई तो उसके बाद किरण रिजिजू यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को मैं याद दिला दूं कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार की कैबिनेट में कोई भी महिला नहीं है। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर कांग्रेस के रुख को लेकर के जो सवाल है वो जरूर उठते हैं। अब आप समझिए, महिलाएं जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है देश के अंदर, उनके नाम पर तमाम बातें होती है, तमाम चर्चाएं होती है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर जो एक लड़ाई है इस महिला बिल को लेकर के छिड़ गई है। किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो लग रहे हैं, कभी वो सवाल पूछ रहे हैं, कभी किरण जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो इन सारी बातों के बीच में फिलहाल इतना तो तय है कि जो महिला आरक्षण बिल है उस पर घमासान तो जरूर है। अब वो पास होगा या नहीं होगा वो आने वाले समय में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस सोशल मीडिया वाली जंग को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।